गाजी न्यूज़ चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबरें। ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਭਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ पंजाब के करतारपुर में किसानों ने बीजेपी नेता को घेर लिया दोस्तों और जमकर विरोध किया। सभी किसानों ने बीजेपी नेता मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिन किसानों पर नेताजी भड़के और किसानों को भाड़े के बंदे बता दिया। किसान आंदोलन में देश के किसानों को जिस तरीके से दोस्तों भाजपा ने, मोदी सरकार ने गुंडा मवाली खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या कहा, वही सब कहते हुए इस बार नजर आए हैं भाजपा नेता। पर किसानों के विरोध की जो तस्वीरें हैं दोस्तों इस खबर में मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों महज कुछ ही दिनों में, मतलब आप समझ लीजिए कि एक आध हफ्ता में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से पंजाब भी एक है। अभी तक तो बीजेपी नेताओं को खदेड़े जाने की तस्वीर सिर्फ यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्यों से सामने आ रही थी, बाकी राज्यों से सामने आ रही थी। पर अब भाजपा के विरोध की जीती जागती तस्वीरें जो है दोस्तों पंजाब के करतारपुर से सामने आई है, मतलब पंजाब से भी सामने आ रही है। पंजाब के करतारपुर से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र महे जब नामांकन भरने के लिए डीसी ऑफिस गए तो वहां किसानों ने इनका जमकर विरोध किया। सबसे पहले तो आपको विरोध की तस्वीरें दिखा देते हैं, पहली तस्वीरें दिखा देते हैं। उसके बाद बीजेपी नेता ने किसानों के लिए किन घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, घटिया टिप्पणी की है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। ਮੁਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਦੋਸਤੋ। बीजेपी उम्मीदवार इतों जो हम इस टाइम भज के जो अपनी जान बचा रहे हैं, तस्वीर तुम दिखा रहे हैं लाइव तस्वीर। जो मेयर रह चुके हैं जलंधर के सुरेंद्र महे जिन्हें करतारपुर हल्के तो उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिस तरह बाहर आए विरोध करना शुरू कर दिया। जी, तो किसानों ने डीसी ऑफिस के बाहर बीजेपी प्रत्याशी का जबरदस्त तौर पर विरोध किया। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि किसानों में कितना जबरदस्त रोष था दोस्तों, गुस्सा था। किस लिए? क्योंकि किसान इतने सारे मारे गए थे, शहीद हुए थे किसान आंदोलन में। अब जिनका विरोध हुआ वो मेयर रह चुके हैं और हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, जिनके विरोध के चलते अब वो भागते हुए भी दिखे इस वीडियो में। मतलब ये विरोध पंजाब में पहला ऐसा विरोध है दोस्तों जब किसानों ने किसी भाजपा प्रत्याशी का नामांकन के वक्त विरोध किया है। किसानों ने न सिर्फ सुरेंद्र महे का विरोध किया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। इसके बाद भाजपा नेता ने किसानों को भाड़े के टट्टू भी कह दिया। आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं कि ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसी भाषा शैली अपना रहे हैं बीजेपी नेता। वीडियो देखिए। भाड़े बंदे खरीदे और कोई भी किसान नहीं है। ये जो किसान नहीं है भाड़े के बंदे खरीदे हुए सुरेंद्र। जी, तो बीजेपी नेता सुरेंद्र महे ने कहा कि किसान नहीं है, ये तो भाड़े के बंदे हैं, ये तो भाड़े के टट्टू हैं जिनको कांग्रेस की सरकार ने भेजा है, क्योंकि कांग्रेस की चन्नी सरकार भाजपा को जीतते हुए नहीं देखना चाहती है। चन्नी के टट्टू हैं। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की यहां पर भाषा शैली की तरफ ध्यान दीजिए बस। दोस्तों ये किसान ही थे जिन्हें भाड़े के टट्टू बताया जा रहा है।
क्योंकि उनके हाथ में आपने देखा होगा वीडियो में कि उन्होंने भारतीय किसान यूनियन का झंडा लिया हुआ था और उन्होंने मीडिया से भी ये बात बोली कि हम किसान ही हैं, हम कोई हमको खरीद नहीं सकता है। और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी उन्होंने लगाए। भाजपा प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए डीसी ऑफिस जा रहे थे, जहां इस लेवल पर किसानों ने उनका विरोध किया, जबरदस्त तौर पर विरोध किया। ये पूरा मामला दोस्तों असल में था क्या, मैं आपको एक एक डिटेल, एक एक जानकारी के साथ बताती हूं एक खबर के जरिए। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको दैनिक भास्कर की खबर दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आपको बताती हूं पूरा मामला क्या है। इस खबर के मुताबिक सुरेंद्र महे अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने आए हुए थे। कहां आए हुए थे? डीसी ऑफिस गए थे। डीसी ऑफिस के बाहर झंडे लेकर किसान पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही महे वहां पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तो किसानों ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जैसा आपने वीडियो में भी देखा होगा। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मेयर और भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र महे का रास्ता रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो डीसी ऑफिस पहुंच गए जान बचाकर। आपने वीडियो में देखा होगा दोस्तों, जो अभी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से विरोध हो रहा था और किस तरीके से किसानों ने भाजपा के मुर्दाबाद के नारे लगाए। मतलब नौबत ये आ गई थी कि अगर भाजपा प्रत्याशी वहां से बचकर अंदर निकलकर नहीं जाते डीसी ऑफिस में तो मारपीट भी हो सकती थी, पिट भी सकते थे। लेकिन मौके पर पुलिस बल भी मौजूद था, जिन्होंने पूरी स्थिति को नियंत्रित किया, पूरी स्थिति को काबू में किया। अब देखिए यहां साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बावजूद एमएसपी पर कोई गारंटी कानून अभी तक नहीं बनाया गया दोस्तों। ना तो कानून बनाया गया, ना इसकी चर्चा हुई और ना ही 750 किसान परिवारों को मुआवजा देने के बारे में अभी इस वक्त कोई भी चर्चा सरकार की तरफ से की गई है। इसलिए इस वक्त किसान केंद्र की मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, जो विरोध ना सिर्फ पंजाब बल्कि देश भर में हो रहा है। और उसी के लपटें पंजाब में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव का माहौल है। सुरेंद्र महे ने सुरेंद्र चौधरी का नाम लेते हुए आरोप जड़ा कि यह काम उन्होंने करवाया है, जो कि कांग्रेस के नेता है। ये साफ कहते हैं कि इनकी जीत को देखकर सुरेंद्र चौधरी घबराए हुए हैं, इसलिए वो ऐसी घटिया राजनीति पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की सारी मांगे मान ली हैं, किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है और वो आज की तारीख में प्रधानमंत्री और भाजपा के साथ हैं, ऐसा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के जरिए हम आपको बता रहे हैं, जो सुरेंद्र महे का कहना है। विरोध किसी भी सूरत में किसान नहीं कर सकते, किसान नहीं हो सकते हैं। किसानों के भेष में कांग्रेस ने अपने गुंडे भेजे हुए थे। कांग्रेस जो मर्जी हथकंडे अपना ले, लेकिन वो डरने या भागने वालों में से नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करने वालों में से है, ऐसा सुरेंद्र महे ने कहा। यहां भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि कांग्रेस ने साजिश रची है। अभी किसान विरोध कर रहे हैं तो कांग्रेस की साजिश हो गई है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री जी आए थे पंजाब और इनके अपने ही कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के काफिले के पास दिखे थे तो पुलिस पर सारा ठीकरा फोड़ दिया गया था, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जिंदा लौट आया, तो ये तमाम तरह के हथकंडे इस वक्त बीजेपी अपना रही है दोस्तों। किसानों को ये भाड़े के टट्टू कहते हैं। इन्हीं किसानों से वोट मांगने के लिए उनके आसपास भटकते भी हैं, ये भी सच्चाई है, हकीकत है इनकी। पर क्यों? जब आपको वो किराए के गुंडे नजर आते हैं तो उनका वोट लेकर आप क्या करेंगे भाई? तो ये सोच रही हूं। मतलब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की हालत वैसे ही खराब नजर आ रही है और ये इस तरीके की बयानबाजी करके दोस्तों विधानसभा चुनाव में अपनी लुटिया डुबा रहे हैं। जो मिलने वाली बची कुछ सीटें हैं ना, वो भी गंवाने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से ही जारी, इनके प्रत्याशियों की तरफ से जारी है। तो भाजपा प्रत्याशी को पूरा भरोसा है कि वो जीत कर आ रहे हैं, इसलिए किसान उनका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस उनका विरोध कर रही है। पर क्या आप भाजपा प्रत्याशी की इस बात पर रजामंद हैं? आप इस बात से वाकिफ है? आप इस बात पर रजामंद हैं या फिर नहीं है? अपना जवाब बताइएगा, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।